हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए AEW के डायनामाइट स्पेशल यानी कि ग्रैंड स्लैम शो का रिव्यू और हम जानेंगे कि शो पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम पर क्या हुआ। तो गाइस इस शो की शुरुआत नाइजल मैगनस ने की और यहाँ पर वो अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए आ रहे थे, लेकिन जब ब्रायन का म्यूजिक बजा तब यहाँ पर ब्रायन नहीं आए। इस चीज को देखकर नाइजल मैगनस ने रेफरी को यहाँ पर काउंट आउट करने के लिए कहा और काउंट आउट के जरिए नाइजल मैगनस को विनर घोषित करने के लिए कहा। और जब रेफरी यहाँ पर काउंट आउट कर रहा था तभी फाइनली ब्रायन का फाइनल काउंटडाउन बजा और हमें फाइनली यहाँ पर ब्रायन आते हुए दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। और जैसे ही ब्रायन रिंग के अंदर आए ऑफिशियली यहाँ पर नाइजल मैगनस और ब्रायन डेनियल्सन इनका ये मैच स्टार्ट हुआ, जहां पर मुझे ये मैच अच्छा खासा मैच लगा है, जो कि उतना हाई क्वालिटी का भी नहीं था। लेकिन देखा जाए तो नाइजल मैगनस के कमबैक के अंदर उन्हें और ब्रायन को एक दूसरे को फेस करता हुआ देखना ही ये काफी बड़ी बात थी, जहां पर नाइजल मैगनस ब्रायन को बार बार उकसा रहे थे और जैसे ही ब्रायन नाइजल मैगनस पर काफी तगड़ा अटैक करते तो सरप्राइजिंगली ये देखकर नाइजल मैगनस खुश हो रहे थे। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इसी बीच हमें इस मैच के अंदर अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले, जहां पर एक टाइम के लिए नाइजल मैगनस ने ब्रायन को स्टील स्टेप्स पर भी दे मारा और इसके बाद हमें नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स जीते हुए ब्रायन डेनियल्सन और नाइजल मैगनस इनके काफी पुराने मूव्स भी देखने को मिले, जो देखकर काफी पुरानी यादें भी ताजा हो रही थी। पर एक टाइम के लिए नाइजल मैगनस ने ब्रायन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया और वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बार, पर फिर भी ब्रायन ने किक आउट कर दिया। और फाइनली यहाँ पर ब्रायन ने नाइजल मैगनस पर अपना सबमिशन यानी कि बेल लॉक लगा दिया, जहां पर सरप्राइजिंगली नाइजल मैगनस ने टैप आउट करने से पहले ब्रायन को थैंक यू कहा और उन्होंने यहाँ पर आखिरकार टैप आउट कर दिया, जिससे ब्रायन ने तो ये मैच जीत लिया था। लेकिन यहाँ पर यह समझ नहीं आया कि नाइजल मैगनस ने ब्रायन को थैंक यू क्यों कहा। पर ब्रायन के मैच जीतने के बाद यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए, जहाँ पर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते किप सेबियन ने यहाँ पर आकर उनकी पेन छीन ली और ये देखकर क्रिश्चियन केज किप सेबियन के पीछे भागते हुए गए, जहां पर वो बैक स्टेज ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब के सामने आ गए। मानो कि वो कह रहे हो कि अगर क्रिश्चियन केज वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाते हैं तो यहाँ पर ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब उन पर अटैक करने वाला है। पर क्रिश्चियन केज वहां से भी किस तरीके से बचकर भाग गए, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे शो पर क्या होता है, क्योंकि फाइनली ब्रायन वापस आ चुके थे और शो की शुरुआत काफी जबरदस्त तरीके से हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद में शो पर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर हुक अपनी चैंपियनशिप रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइस पहली बार रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस टेक्निकल स्टार के सामने परफॉर्म करते हुए हुक की इस मैच के अंदर हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर हमें थोड़े फार वेपन्स का भी इस्तेमाल देखने को मिला, जहां पर हुक कैंडो स्टिक लेकर सभी पर अटैक कर रहे थे। पर बार बार इस मैच के अंदर डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रहे थे और एक टाइम के लिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग स्टील चेयर्स लेकर हुक को उसके थ्रू फेंकना चाहते थे, पर हुक ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को उन स्टील चेयर्स के थ्रू फेंक दिया। और फाइनली इस मैच के आखिर में हुक ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर अपना सबमिशन यानी कि रेड ड्रम लगा दिया और आखिरकार सबमिशन के सहारे हुक ने यह मैच काफी आसानी से जीत लिया। जो मैच उतना शानदार तो नहीं रहा था, पर यह मैच खत्म होने के बाद हमें सरप्राइजिंगली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग हुक को एक हैंडशेक ऑफर करते हुए दिखाई दिए, जहां पर हुक ने भी एक्सेप्ट कर लिया और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग हुक से गले मिलकर फाइनली यहाँ से चले गए, जो देखकर लग रहा था कि शायद इनकी बीच में स्टोरी खत्म हो चुकी है। पर यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी, क्योंकि हुक के मैच खत्म होने के बाद हुक ने टोनी शिवानी के साथ बात करते हुए यहाँ पर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की कि गाइस फाइनली हुक अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑफिशियली रिटायर करने वाले हैं। जो कहने से पहले हुक ने यहाँ पर हर एक स्टार को जिसने की FTW चैंपियनशिप के लिए कम्पीट किया है और हर एक फैन को जिसने की FTW चैंपियनशिप को बैक किया है उन्हें थैंक यू कहा और आखिरकार टाइटल रिटायर कर दिया और इसे अपने फादर को हैंड ओवर कर दिया, जो एक इमोशनल मोमेंट रहा। लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुक कौन सी चैंपियनशिप के पीछे जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर यंग बक्स विल ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर यंग बक्स और विल ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर इन चारों की तरफ से ही काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। मैच की शुरुआत से हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स देखने को मिल रहे थे, जैसे कि डबल मून सॉल्ट और एक बार के लिए विल ऑस्प्रे की तरफ से डबल ऑस कटर। जिस बीच हमें इस मैच के अंदर यंग बक्स पे अपना कमबैक करते हुए काइल फ्लेचर पर एप्रन पर अपना फिनिशर मेडजर ड्राइवर लगाते हुए दिखाई दिए, जो कि इस मैच की काफी तगड़ी मोमेंट रही। और इसी बीच हमें इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी क्रेजी हो रहा था। और मैच के अंदर दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के भी चैंट्स हो रहे थे। जिसी बीच हमें इस मैच के अंदर फ्लेचर और ऑस्प्रे यंग बक्स पर डबल स्टाइल्स क्लैश लगाते हुए दिखाई दिए, जिसे विल ऑस्प्रे ने हिडन ब्लेड से फॉलो किया और अपना फिनिशर स्टॉर्म ब्रेकर भी लगा दिया। पर फिर भी मैट जैक्सन किक आउट कर पाए, जो देखकर विल ऑस्प्रे यहाँ पर काफी गुस्सा हुए थे और वो यहाँ पर मैट जैक्सन पर टाइगर ड्राइवर 91 लगाने के लिए गए, पर बक्स ने इंटरफेयर किया और बक्स काइल फ्लेचर पर
मैट ड्राइवर लगाने के लिए गए, जिसे ऑस्प्रे ने हवा के अंदर ही काफी शानदार कटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो भी इस मैच की काफी जबरदस्त मोमेंट रही। और ऑस्प्रे और फ्लेचर ने मिलकर बक्स पर ही उनका फिनिशर यानी कि टी के ड्राइवर लगा दिया। और वो यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मैट जैक्सन पर अपना फिनिशर दी अंडरग्राउंड भी लगा दिया। पर फिर भी मैट जैक्सन किक आउट कर पाए, जो देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड काफी क्रेजी हो रहा था। इसी पॉइंट पर एक टाइम के लिए सभी सुपरस्टार्स रिंग के नीचे गए और यहाँ पर डॉन कैलिस ने रेफरी की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर काइल फ्लेचर को स्क्रू ड्राइवर दे दिया। और वो चाहते थे कि काइल फ्लेचर स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करे, जिसके लिए डॉन कैलिस रेफरी को डिस्ट्रैक्ट तो कर रहे थे, लेकिन ऑस्प्रे ने काइल फ्लेचर को स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करने से रोक लिया और वो स्क्रू ड्राइवर रेफरी को दे दिया। और जब रेफरी स्क्रू ड्राइवर नीचे फेंक रहा था, तो इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बक्स ने ऑस्प्रे पर टाइटल से अटैक किया, जिससे ऑस्प्रे तो इस मैच से आउट हो गए और काइल फ्लेचर पर भी टाइटल से अटैक कर दिया। पर फिर भी फ्लेचर किक आउट कर पाए, जो देखकर बक्स ने उन पर बीटी ट्रिगर लगा दिया और आखिरकार उन्हें पिन कर यहाँ पर अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो मैच एक काफी शानदार मैच रहा है। और बक्स ने अपनी टाइटल्स रिटेन तो कर लिए, पर मैच के आखिर में हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर ऑस्प्रे, फ्लेचर और डॉन कैलिस तीनों इस डिसीजन से काफी नाराज थे कि उन्होंने अपना ये मैच अपने हाथों से थ्रो कर दिया है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर टोनी शिवानी प्रिंस नाना का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर प्रिंस नाना स्वर स्ट्रिकलैंड की हेल्थ अपडेट देने के लिए आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए प्रिंस नाना ने कहा कि स्वर स्ट्रिकलैंड काफी स्ट्रांग है और उन्हें मेंटली कोई ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन देखा जाए तो फिजिकली अब तक स्वर को रेसल करने के लिए क्लियर नहीं किया गया। जो बातें प्रिंस नाना कर ही रहे थे, कितने में हमें सरप्राइजिंगली MVP यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर आकर बात करते हुए MVP ने स्वर स्ट्रिकलैंड की काफी तारीफ की कि कैसे वो वर्ल्ड चैंपियन बने और कैसे वो AEW के अंदर एक काफी बड़े स्टार बन चुके हैं। पर फिर भी स्वर को टेक डाउन कर लिया गया है और जिसने स्वर को टेक डाउन किया है वो आज भी AEW के अंदर अपने पैरों पर घूम रहा है और अपनी लाइफ मजे से एंजॉय कर रहा है। और ये देखकर MVP को लगता है कि इसमें काफी बड़ी गलती है, जो कि ना कि स्वर की है बल्कि उनके मैनेजमेंट की है। जो सुनते ही प्रिंस नाना यहाँ पर काफी गुस्सा हुए थे। पर यहीं पर MVP ने प्रिंस नाना से बात करते हुए कहा कि अगर स्वर को सच में लगता है कि स्वर को अच्छी मैनेजमेंट चाहिए और उन्हें जीतना है, तो यहाँ पर MVP अपना कार्ड प्रिंस नाना को देते हैं, जो प्रिंस नाना स्वर को दे दे। और एक कहकर MVP यहाँ से चले गए। जो देखकर अब गाइस फाइनली हमें पता चल चुका है कि MVP AEW के अंदर आ चुके हैं। और गाइस हमें शायद ये चीज बॉबी लैशली के AEW डेब्यू की तरफ लीड करती हुई दिखाई दे सकती है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि सेगमेंट पर आपका क्या कहना है। लेकिन इसके बाद में शो पर मरायामे और युका साकाजाकी इनके बीच में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिल रहा था, जहां पर मरायामे के एंट्रेंस के दौरान ही युका ने उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से उस मैच की शुरुआत में ही युका के पास काफी बड़ा एडवांटेज रहा। लेकिन मरायामे ने हर बार की तरह इस मैच के अंदर चीटिंग कर अपना कमबैक कर युका पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बीच हमें इस मैच के अंदर दोनों स्टार्स की तरफ से अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये मैच इस शो का सबसे लोएस्ट पॉइंट लगा। और इस मैच के आखिर में जब युका मरायामे पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रही थी, तो मरायामे ने इसे रिवर्स कर दिया और उन पर स्टॉर्म 0 लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मरायामे युका साकाजाकी पर अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन विरो नाइटिंगेल ने आकर यहाँ पर युका को बचा लिया। पर जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थी, तभी हमें यहाँ पर मीना शरेकावा आती हुई दिखाई दी, जहाँ पर उनकी म्यूजिक की डिस्ट्रैक्शन के चलते मरायामे ने पीछे से विरो नाइटिंगेल पर अटैक कर दिया। जो देखकर खुद मीना शरेकावा काफी सरप्राइज थी, क्योंकि वो यहाँ पर किसी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं आई थी और उन्हें नहीं लगता था कि मरायामे ऐसे किसी पर पीछे से अटैक कर देंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और ये देखकर वो खुद सरप्राइज थी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनकी स्टोरी किस तरीके से होती है, क्योंकि मरायामे अब वो नहीं रही जो कि मीना को याद थी। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें जॉन मॉक्सली डार्बी एलन को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे, जहाँ इस मैच के अंदर डार्बी एलन की नंबर 1 कंटेंडरशिप स्पॉट ऑन द लाइन था। और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि हम इस मैच को मैच कैसे कहे, क्योंकि देखने में लग रहा था कि पूरा का पूरा मैच एक वन साइडेड मैच चल रहा है, जहाँ पर मॉक्सली डार्बी एलन पर अटैक नहीं कर रहे बल्कि उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि वो डार्बी पर इतने तगड़े अटैक कर रहे थे कि डार्बी इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और वो रोप्स को भी डार्बी के मुंह के अंदर रखकर उन रोप्स पर अटैक कर रहे थे, जिससे कि डार्बी एलन के मुंह से भी खून निकल रहा था। लेकिन डार्बी एलन किसी भी तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने का देख रहे थे, जहां कई बार डार्बी के कमबैक के अंदर हमें मरीना शेफर्ड यहाँ पर आकर डार्बी एलन को रोकती हुई दिखाई दी। और इस चीज का फायदा उठाकर जॉन मॉक्सली आसानी से अपना कमबैक करते और डार्बी एलन पर काफी तगड़ा अटैक करते, जिसे भी इस डार्बी गिव अप नहीं कर रहे थे। जो देखकर मॉक्सली ने यहाँ पर मरीना शेफर्ड को फ्लोर मैट खोलने के लिए कहा, जहाँ पर मॉक्सली इस पर अपना पैराडाइम शिफ्ट लगाने के लिए गए, पर डार्बी से रिवर्स कर मॉक्सली पर सुसाइड डाइव लगाने के लिए गए। पर मॉक्सली के साइड होने के बाद डार्बी यहाँ पर काफी बुरी तरीके से क्रैश हुए, जिससे उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। पर फिर भी वो गिव अप नहीं कर रहे थे, जहां पर पूरा का पूरा क्राउड यू कांट किल हिम की भी चैंट्स कर रहा था। पर जैसे वो रिंग के अंदर गए, वैसे ही मॉक्सली फिर एक बार डार्बी को चोकआउट करने का ट्राई कर रहे थे, जहां पर लिटरली लग रहा था कि गाइस डार्बी एलन मर चुके हैं। लेकिन फिर भी वो किस तरीके से इस मैच के अंदर बने रहे और वो मॉक्सली पर टॉप रोप से सुपरप्लेक्स लगाने के लिए गए, जिसे मॉक्सली ने आउट ऑफ नोवेयर अपने फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया और उन्हें पिन कर फाइनली यहाँ पर मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया है।
और वो बन चुके हैं AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। पर मॉक्सली के मैच जीतते ही हमने देखा कि ब्रायन ने यहाँ पर आकर मॉक्सली पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और सरप्राइजिंगली एक टाई लेकर मॉक्सली को यहाँ पर चोकआउट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर मरियाना शेफर्ड ब्रायन को रोकने का ट्राई कर रही थी। पर ब्रायन इतना गुस्से के अंदर थे कि कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब भी यहाँ पर ब्रायन को रोकने में लगा हुआ था, जहाँ पर फाइनली नंबर्स गेम के चलते वो ब्रायन को रोक पाए। लेकिन इतने में यहाँ पर प्राइवेट पार्टी की टीम आई, जहाँ पर एक बड़ा ब्रॉल हुआ और सभी सुपरस्टार रिंग के नीचे गए और ब्रायन मॉक्सली पर पोसाई को नी लगाने के लिए गए। पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने किस तरीके से मॉक्सली को बचा लिया, जो देखकर फाइनली यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि अगर मॉक्सली को वॉर चाहिए तो फिर ब्रायन फाइनली यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं और अब मॉक्सली नंबर 1 कंटेंडर है। पर ब्रायन मॉक्सली को मारने का एक मौका नहीं छोड़ने वाले और यहाँ पर ब्रायन मॉक्सली को उनका मैच रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू पर देने वाले हैं, जहाँ पर ब्रायन मॉक्सली का हेड किक इन करेंगे। जो बातें ब्रायन ने कही और ब्रायन के इसी पैशनेट प्रोमो के साथ इस वीक का डायनामाइट स्पेशल ग्रैंड स्लैम ऑफर गया, जो शो इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड शो नहीं था, लेकिन गाइस फिर भी एक डिसेंट शो था। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?